नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आज आंदोलनकारी किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रखेंगे। किसान राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो वहीं किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हो और समर्थन दें। आज का दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे सभी नेता शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे। बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी के दौरान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता दिखने लगा था। कई किसान संगठनों ने आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत एक कल हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों से किसान शनिवार को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। महापंचायत में सियासी दलों के नेता भी पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मंच साझा किया। हरियाणा सरकार ने आज शाम 5 बजे तक कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, इसके अलावा रेवाड़ी और सिरसा जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। इसी के साथ सिंधु बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग चल रही है। अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, सद्भावना दिवस के रूप में आज का दिन यहां पर रखा गया है। किसानों के द्वारा पूरा दिन उपवास करेंगे और लोगों से अपील भी की गई है कि उनके साथ जो उन्हें समर्थन देने के लिए लोग जुड़े। देखिए, यदि सबसे बड़ा रास्ता अहिंसा का ही माना जाता है, भले ही कोई सा भी आंदोलन हो, भले ही कोई सी भी लड़ाई हो जी। और किसानों ने आज पूरे देश भर में सभी लोगों से आह्वान किया है कि वो किसानों का समर्थन करें और आज के दिन उपवास रखें और यही उनको सच्चा समर्थन होगा। और इसी का पूरे देश में जो किसान संगठन है, किसान नेता है, किसान है, उन्होंने आह्वान किया कि वो सवेरे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान जो परेड निकाली थी ट्रैक्टर, उस दौरान जो हिंसा हुई है, उसके बाद किसान आंदोलन जरूर कमजोर पड़ा था जी। लेकिन उसके बाद हालात बदल गए हैं। जैसे ही राकेश टिकैत ने जब अपील की लोगों से, वो जब फपक कर रोने लगे तो उसके बाद जो असर हुआ, उनके आंसुओं का असर ऐसा देखा गया कि पूरे देश में और खासतौर पर यूपी और हरियाणा में किसान उसके समर्थन में निकल पड़े और अब आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। और माना जा रहा है कि देखिए, क्योंकि राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता हमारा खुला है, हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। हालांकि कल देखा गया था कि एक बार फिर तनावपूर्ण हालात हो गए थे और किसानों को हटाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं जो किसानों का जो सैलाब उमड़ा है, उसके बाद सरकार को नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आज पूरे देश में जो ये उपवास होगा, उससे भी कहीं न कहीं सरकार पर दबाव जरूर बनेगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी सहित 19 राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन विपक्षी पार्टियों ने भी किसानों का समर्थन करते हुए संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का विरोध किया है, बहिष्कार किया है जी। तो इसी स्थिति में सरकार पर दबाव जरूर पड़ रहा है और सरकार पर दबाव की ये रणनीति किसानों की कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने खुला समर्थन किसानों को दिया है और सरकार से अपील की है कि वो सरकारों की बात सुने और इन कृषि कानूनों को वापस ले। जयती नीरज जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अब ये जब आंदोलन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, लेकिन वार्ता के लिए अब पहल कौन करेगा? चूंकि केंद्र सरकार ने पहले की, लेकिन उसके बाद में जब 26 जनवरी वाला जो सीन क्रिएट हुआ, उसके बाद में केंद्र सरकार ने अब अपने आप को इस चीज से अलग कर लिया है। वो पहल नहीं करेंगे बातचीत के लिए, डेट्स नहीं दे रहे हैं, तो अब पहल कौन करेगा इस चीज के लिए जब बातचीत के लिए वार्ता टेबल तक पहुंचेगी? सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी जी, पहल सरकार को ही करनी पड़ेगी। किसान तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे। सरकार को ही करना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, ये तो ऐसी बात है। सरकार कोई जनता से बड़ी थोड़ी होती है, सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ऐसे में बयान देना अलग बात है। यही सरकार थी जो पहले दिन से कह रही थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद 11 बार बातचीत हुई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, पहल
पहल तो आखिरकार सरकार को ही करनी पड़ती है, सरकार को ही आगे बड़ा दिल रखना पड़ता है। सरकार कोई गोली मारने के लिए थोड़ी किसान आम आदमी को, किसान को, आंदोलन करने वालों को, किसान का सरकार का काम गोली और लाठी चलाना थोड़ी है, वो जनता की सुनना है। तो पहल कौन करेगा, ये तो साफ बात है कि पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी और सरकार ही पहल करती आई है, सरकार को पहल करनी पड़ेगी। भाई जो जिनको मांग रखनी है, आंदोलन करना, वो तो आंदोलन कर रहे हैं अपना, लेकिन इस विषय में सरकार को क्या निर्णय करना है, ये निर्णय सरकार को ही करना पड़ता है, सरकार ही करेगी। अब तक जो 12 वार्ताएं हुई है वो भी सरकार की पहल पर हुई है और ऐसे में अब भी आने वाले समय में भी जो वार्ता होगी वो सरकार को ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार धर्मिता अपनाएगी और किसानों के आंदोलन को कुचल देगी या सबको गोली चला देगी या सबको मार देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी सरकारों में इस तरह के आंदोलन होती है, सरकार को पहल करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, अपना प्रस्ताव रखना पड़ता है, अपना मसौदा रखना पड़ता है और उस मसौदे पर जो सामने आंदोलनकारी है वो तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, ये अलग विषय है। उस विषय में उनकी लगातार बातचीत होगी, बातचीत के बाद में कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलता है। हो सकता है इस आंदोलन के बाद में कुछ किसानों का रुख भी नरम पड़ा हो, तो जब ये बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद ही इस बात की। नीरज जी, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। बड़ी खबर से पहले आपका रुक करा दे, भटिंडा के गांव विर्क खुर्द पंचायत का एक अजीब फरमान सामने आया है। पंजाब से खबर, जहां भटिंडा का एक अजीब फरमान आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एक अजीब सा ही फरमान यहां से सामने आया है। दरअसल हर परिवार से एक सदस्य पहुंचे दिल्ली बॉर्डर पर, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन यहां से भी मजबूत होता नजर आ रहा है। नहीं तो परिवार पर 1500 रुपए का लगेगा जुर्माना। ये अजीब सा फरमान भटिंडा से सामने आया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार होगा। नीरज जी, ये जो अजीब सा फरमान सामने आया है, हर परिवार से एक सदस्य को पहुंचना होगा और अगर सदस्य नहीं पहुंचा तो 1500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, ये कैसी जबरदस्ती? देखिए जैसे ये फरमान कल ही जारी हो गया था और इस तरह के फरमान बहुत सारे आएंगे, क्योंकि किसानों को अपना आंदोलन मजबूत करना है और ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने कोई फरमान जारी किया है तो इसका कोई बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए जिस किसी ने भी या किसान यूनियन के नेता ने भी ये फरमान जारी किया तो उसका एक दायरा है, सीमित दायरा है जी। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई संगठन या राकेश टिकैत के कहने से पूरे देश के किसान सड़क पे थोड़ी उतरे हुए हैं। तो राकेश टिकैत का अलग दायरा है, जो पंजाब के किसान नेताओं का अलग दायरा है। जिसने फरमान जारी किया उसका एक गाँव या तहसील या जिले या प्रदेश में वर्चस्व हो सकता है, लेकिन इस तरह क्योंकि ये कोई आपराधिक छवि के लिए, गतिविधि के लिए तो जो है इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं किया गया। उन्होंने आंदोलन में समर्थन मांगा, प्रत्येक घर से एक आदमी जाएगा, नहीं जाएगा तो 1500 रुपए। अब जुर्माना कौन लगाने गया है, कौन बैठा है और जुर्माना कौन देगा, ये अलग विषय। कई बार सुर्खियों में रहने के लिए भी इस तरह के फरमान जारी किए जाते हैं। साथ ही सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही है नीरज जी लोगों ने जी, सामाजिक बहिष्कार का भी बात कही है। अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो सामाजिक बहिष्कार होगा। जैसे ये इस तरह मैंने कहा कि ये मीडिया में सुर्खियां तोड़ने के लिए होता है जी। किसी एक व्यक्ति ने कोई फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। वो संगठन कौन होते हैं सामाजिक बहिष्कार करने वाले? और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि एक सीमित दायरा होता है, किसी भी संगठन का हो एक सीमित दायरा होता है। ऐसा कोई पूरे देश के किसी खाप पंचायत ने भी जारी नहीं किया ऐसा फरमान, तो ये कोई जो संगठन ने जारी किया है उसका कोई बहुत ज्यादा असर भी नहीं है। और क्योंकि देखिए ये सिर्फ किसानों को कि उस आंदोलन से दूर भाग रहे हैं वो किसान उस आंदोलन में जुड़े और उसमें भागीदारी निभाएं, ऐसा करने के लिए किया गया। लेकिन साथ में 1500 रुपए जुर्माने की बात, और ये न तो आज तक संभव हो पाई है और न ही सामाजिक बहिष्कार की बातें ये कभी लागू हो पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें सामने आती रहती है और आती भी रहेंगी, भविष्य में भी आएंगी और उनका कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। जी नीरज जी, कल ये देखने को मिला, कल ये भी खबरों में रहा कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा परेशान वो हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मुद्दा है वो भी गरमा चुका है, वो भी केंद्र सरकार के पक्ष में है, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, परेशानी उन्हें भी हो रही है। देखिए कभी भी किसी भी जब भी कोई आंदोलन चलता है तो देखिए परेशानी तो होती है। जब रास्ता रुका हुआ तो आम आदमी परेशान है ही। जब आम आदमी परेशान तो अपना विरोध भी जाहिर करेगा। जिसकी परेशानी है वो सड़क पर बैठा है और जो सड़क पर बैठने से परेशान है वो भी परेशान है। तो इस तरह जब हालात में टकराव भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ, हॉस्पिटल भी छोड़ने पड़े हैं, लेकिन क्या जनता को आपस में लड़ाकर आंदोलन को खत्म किया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं कभी भी। तो इसलिए जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है या जिन लोगों के आपस में टकराव, तो उनकी अपना परेशानी हो सकती है। सड़क रुकने से लोगों को परेशानी हो सकती है, रास्ता रुकने से परेशानी हो सकती है, बाजार बंद होने से नुकसान हो सकता है,
ये अपनी जगह है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन अपनी जगह है। बिल्कुल। टकराव को रोकना सरकार और प्रशासन का काम है। सरकार ने दो पक्षों को लाठियां देके, तलवार देके या गोलियां देके खड़ा नहीं किया है। जी। दोनों आपस में एक दूसरे को मार ले और जो बच जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा। जी जी। तो इस तरह सरकार का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल। उनका काम वो अपनी मांग के लिए अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दोनों का अपनी 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 मांगों के लिए प्रदर्शन है ना। तो इसमें सरकार और प्रशासन का काम है कि इन दोनों के बीच में जो टकराव हो या हिंसक माहौल बने उसको रोके जी। और समझाए इसके। बिल्कुल। ये काम ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें सिर्फ तमाशबीन बनी रहे, प्रशासन तमाशबीन बना रहे और उनको दोनों पक्षों को लड़ने दिया जाए। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग के लिए, और यदि उनसे कोई परेशानी है किसान लोगों को, तो वो उनसे आके सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कभी भी सरकारें इस तरह का जो उनको खुली छूट नहीं दे सकती है। ऐसे में इसीलिए कल पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया वहां पर, दोनों पक्षों को भगाया वहां से। तो प्रशासन और सरकार का काम है अगर इस तरह का कोई माहौल बनता है तो उसको दूर किया जाए और इस तरह के टकराव को रोका जाए। जी जी, चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।